गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली प्रिया और उसकी माँ रागिनी के बीच ये संवाद चल रहा था। प्रिया के शब्दों में एक ऐसी निष्ठुरता थी जो रागिनी के दिल को चीर कर रख देती थी। लेकिन प्रिया अपनी बात पर अड़ी थी। रागिनी एक विधवा महिला थी जिसने बड़ी मुश्किलों से अपनी प्रिया को पाला था। सीमित संसाधनों के बावजूद उसने प्रिया को अच्छी शिक्षा दी और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। लेकिन प्रिया के सपने बहुत बड़े थे। उसे अमीरी चाहिए थी, ऐशो आराम चाहिए था। हाल ही में प्रिया की मुलाकात एक युवक राजवीर से हुई थी। राजवीर एक बड़े व्यापारी का इकलौता बेटा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कड़वी सच्चाई छुपी थी। उसे कैंसर था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्रिया को यह बात पता चली तो उसके मन में लालच ने जन्म लिया। उसने सोचा अगर वह राजवीर से शादी कर लेगी तो उसके मरने के बाद सारी संपत्ति उसकी हो जाएगी। इस लालच ने उसके दिल और दिमाग को अंधा कर दिया था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, एक बार मुझे इस लड़के से शादी करने दो। वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उसकी सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी। फिर आप जो कहोगी मैं वही करूंगी। रागिनी ये सुनकर सन्न रह गई। उसने प्रिया को समझाने की कोशिश की, बेटा, शादी कोई सौदा नहीं है, ये जीवन भर का बंधन है। किसी की बीमारी और मौत पर अपने सपने नहीं बनाए चाहिए। लेकिन प्रिया पर मां की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने जिद पकड़ ली और रागिनी को मजबूर होना पड़ा। राजवीर की मां सुधा को भी अपने बेटे के लिए जल्द से जल्द बहू चाहिए थी। उसे खुशी थी कि प्रिया जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की उसके बेटे से शादी करने को तैयार है। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। शादी के बाद प्रिया अपने नए घर में आ गई। शुरू शुरू में उसने खुद को एक आदर्श बहू के रूप में पेश किया, लेकिन जल्द ही उसकी असली मंशा जाहिर होने लगी। राजवीर, जो अपनी बीमारी से पहले ही परेशान था, प्रिया के बर्ताव से आहत होने लगा। प्रिया ने उसके प्रति बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। वो हर वक्त राजवीर की मां से पैसों की मांग करती थी। एक दिन राजवीर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसके पास अब गिनती के दिन बचे हैं। प्रिया के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन प्रिया की इस खुशी को राजवीर ने भांप लिया। उसने उससे पूछा, प्रिया, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? प्रिया ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हाँ राजवीर, मैं तुमसे प्यार करती हूं। राजवीर ने उसकी आंखों में झूठ देख लिया था। उसने सोचा शायद मेरी मौत के बाद वो खुश होगी, लेकिन मैं उसे ये सिखाकर जाऊंगा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। कुछ दिनों बाद राजवीर ने अपनी संपत्ति का वसीयतनामा तैयार कराया, लेकिन उसने प्रिया को इसमें कुछ भी नहीं दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दी। जब प्रिया को यह बात पता चली तो उसके होश उड़ गए। उसने गुस्से में राजवीर से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? राजवीर ने कहा, प्रिया, मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, लेकिन मैंने सोचा कि मरने से पहले
मैं तुम्हें ये सिखा दूं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसानियत भी सबसे बड़ी चीज है। राजवीर की मौत के बाद प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका लालच उसे कहाँ ले आया था। राजवीर की बातें उसके दिल में गूंजने लगी। उसने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेगी। प्रिया ने राजवीर की मां से माफी मांगी और गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करना शुरू किया। वो अब अपने स्वार्थ और लालच से मुक्त हो चुकी थी। प्रिया की जिंदगी में यह बदलाव उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने राजवीर से इंसानियत का असली मतलब सीखा। अब वह एक नई प्रिया भी जो दूसरों के लिए जीना चाहती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और स्वार्थ से केवल दुख ही मिलता है। असली खुशी दूसरों की मदद करने और इंसानियत का पाठ सीखने में है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।